हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आपकी तरफ ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ क्या एक्शन रह सकता है, क्या मूव लेने वाले हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे भी या नहीं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर इस वक्त राइट नाउ। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपकी तरफ मूवमेंट को लेकर, एक्शन लेने को लेकर। विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, सफरिंग इन साइलेंस। काफ़ी टाइम से ये पर्सन सफ़र कर रहा था साइलेंस में। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं थी आपकी और इस पर्सन की। ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड एक्शन, कोई मूवमेंट कर सकता है। आपके पर्सन किसी तरीके की विक्ट्री और सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी हो सकती है। कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है 6 नंबर से। ठीक है, बर्थ डेट क्लैरिफाई, विक्ट्री एंड सक्सेस। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्यों है? आपके पर्सन किस, आपके पार्टनर के माइंड में किस तरीके की विक्ट्री और सक्सेस चल रही है। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, ये पर्सन जैसे मेंटली डिस्टर्ब था या मेंटली बहुत स्टक था या बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, उस चीज़ से तो सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि आपके पार्टनर के माइंड में आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं या तो बहुत ज़्यादा लोगों की सुन रहे थे इस रिश्ते में एक्शन लेने से पहले, मूवमेंट करने से पहले, या बहुत लोगों का सोच रहे थे। ठीक है, इस कनेक्शन में बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस चीज़ का सोच रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर जैसे आप स्लोली बट श्योरली कोई स्टेप लेने वाले हैं। पेजेस की एनर्जी में हो सकता है, शायद आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, तो रैंडम मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आपको मिल सकता है हाय हेलो का, जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, कोई नॉर्मल सा बहुत मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसमें आपको कोई सीरियसनेस नज़र ना आए, या तो आपको ऐसे ही लगे ये पर्सन आपकी खैरियत मालूम करना चाह रहा है या आपके बारे में किसी बहाने से आ सकता है ये पर्सन। ठीक है, आपसे कोई काम हो सकता है, इस तरीके से पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत छोटा सा इनिशिएट हो सकता है लेकिन माइनर सा ऐसा हो सकता है आप भी बात करने की कोशिश करें और आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, जो बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, एकदम आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन हल्की फुल्की सी हो, हेलो हाय इस तरीके से हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पार्टनर और आप लोग के रिश्ते में कुछ आप लोग इन्वॉल्व थे या किसी की वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा था, कुछ लोगों की वजह से आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉकेजेस या कंफ्यूजन या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे मेंटली, ये पर्सन किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, कुछ आप लोग के बीच हुआ, कोई डिस्टर्ब किसी और की वजह से कुछ हुआ था आपके रिश्ते में, तो वो चीज़ एक वन स्टेप आपके पार्टनर जैसे स्लोली स्लोली उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई है आपके पार्टनर के माइंड में, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर अवेयरनेस मिली। आपके पर्सन एक मतलब कि बहुत साइलेंट एनर्जी में थे बहुत लंबे टाइम से, एक मी टाइम ले रहे थे, कुछ अपने साथ वक्त गुजार रहे थे, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, अवेयरनेस मिली है, या आपके पर्सन ने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी तो आपके पार्टनर को पता चला कि ये सिचुएशन इन लोगों पे डिपेंड रहेगी या आपके पर्सन के डिसीजन लोगों पे डिपेंड रहेंगे, तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे अगर लोगों का सोचते रहेंगे, इर्द गिर्द के लोगों का मतलब कि अपने अपनी फैमिली के बारे में, अपने जो इर्द किसी तरीके के भी लोग हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर एक सफ़र कर रहे थे साइलेंस में, बहुत कुछ आपके पर्सन ने कॉन्टम्पलेट करा, सोचा, और तब एक अवेयरनेस है आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर, किसी तरीके की एक अवेयरनेस मिली है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्लोली स्लोली कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। बहुत मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं है तो आपकी सडन कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है,
यहाँ पर या तो आप कोशिश करें, ये पर्सन कोशिश करे, आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन जैसे आप सक्सेस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इस डिस्टर्ब पैटर्न से निकलना चाह रहे हैं, अगर बहुत टाइम से आप लोग के रिलेशनशिप में ये सब कुछ चल रहा है तो स्ट्रांगली इंडिकेशन है ये पर्सन अब कुछ चेंज करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा बन रहा है, कुछ चेंज आना चाहिए, लव लाइफ में किसी तरीके का एक चेंज महसूस करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। पेशेंस एंड प्लानिंग, ये पर्सन बहुत पेशेंस से चलता है, प्लानिंग से चलता है, वन स्टेप एट ए टाइम, बहुत स्लो अप्रोच होती है, बहुत सोचता है, बहुत एनालाइज करना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, मतलब कि हर बार सोचना, पॉजिटिव नेगेटिव, इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, स्लो मूवमेंट, पेशेंस एंड प्लानिंग रख के चल रहा है, प्लानिंग बना के चल रहा है, बहुत पेशेंस, इस पर्सन के पास सब्र है, रश नहीं करेगा इस सिचुएशन में, ये पर्सन एक रशिंग एनर्जी में नहीं आ रहा, पेशेंस और प्लानिंग के साथ है, सब्र के साथ है और स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए आपके पर्सन पेशेंस और प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्लैरिफाई। एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए। ठीक है, आपके पर्सन किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अगर इस पर्सन को डाउट था इस रिश्ते को निभाना है या नहीं निभाना, इस रिश्ते पे वर्क करना है या नहीं करना, तो ये पर्सन किसी डाउट वाली एनर्जी से, किसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब कि किसी कंफ्यूजन को लेट गो कर रहा है ये पर्सन, आपके लिए एक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्योर एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस करती आई है, क्योंकि यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी है, आप लोग कनेक्टेड तो थे लेकिन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थे, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बाहर की चीज़ों का, बाहर के एनवायरनमेंट का, किसी मतलब कि एक थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, फैमिली, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान। ठीक है, या मतलब कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा है, ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। ठीक है, आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपको उस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंस, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, या बहुत एक स्टेबल एनर्जी में आए, आप पास्ट बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी थी, आप इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अब आप बैलेंस और इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, ये पर्सन आपको हील होता हुआ देख रहा है और ग्रो करता हुआ देख रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहा है, आप काफ़ी पेशेंस और प्लानिंग, आपके अंदर ये जो एनर्जी निकल कर आई है सबसे ज़्यादा, ये पर्सन आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत टाइम से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपने अडॉप्ट कर ली है, मतलब कि अब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, अब आपकी एनर्जी में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा मूव नहीं है कि आप रश करना चाह रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप भी एक स्लो होके, स्टेबल होके अपनी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपके अंदर वो को डिपेंडेंसी इशू, वो नेगेटिव इशू नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये पर्सन आपकी वैल्यू वर्थ को समझ रहा है, आपको आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। ठीक है, टेम्पटेशन, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई को डिपेंडेंसी इशू रहा है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिपेंड रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, चाहे ये बात आपके सामने नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा है। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग ये पर्सन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी दिखते हैं यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, ये जो टॉक्सिसिटी थी ना ये हील हो रही है, ये जो पेशेंस है ना यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी को हील कर रहा है। ठीक है, ये जो आपके बीच सेपरेशन या स्पेस क्रिएट हुआ है ये टॉक्सिसिटी को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है। क्लैरिफाई, रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड। ओके, आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते पे पास में काम नहीं कर रहे थे तो ये पर्सन अब टीम वर्क करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, विश कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा एक सेल्फिश टाइप हो सकता है, अपने गोल्स पे बहुत फोकस था, अपने काम पे, अपने कैरियर पे। जो पाना था वो पा लिया, जो करना था वो कर लिया, वो गोल्स अचीव हो चुके हैं। लेकिन एक टावर आपकी लाइफ, आपके पार्टनर को कुछ हिट कर रहा है, आपके पर्सन की जैसे आई ओपनिंग टाइम है, आपके पार्टनर ने सब कुछ सेल्फिश बन के अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया जो करना चाह रहे थे। फाइनेंसेस, विशेस, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी लाइफ, सब बैलेंस कर लिया, सब बहुत अच्छा हो गया। आपके पार्टनर को अब एंड मोमेंट पे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपके पार्टनर को अब इस पॉइंट पर एक चीज समझ में आ रही है, आपके पर्सन को एक टावर हिट कर रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सब कुछ जैसे कि वो स्पार्क नहीं है लाइफ में। सब कुछ होने के बावजूद वो एक वो जो एक स्पार्क होता है, एक जो वो एक सेटिस्फेक्शन होती है, वो नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक इमोशनल टच नहीं है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनली यहाँ पर कोई मतलब कि आपके पार्टनर को समझने वाला नहीं है। जब आपके पर्सन ये सब कुछ हासिल कर रहे थे, अब आज के टाइम पे आपके पार्टनर ने बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ हासिल करा है। आपके पर्सन को पता है आपके पार्टनर की वैल्यू और वर्थ क्या है, ये किसी अच्छी पोजीशन पे ही पर्सन हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ काम करते करते, सब कुछ मेहनत करते करते कुछ कुछ अभी भी कमी है। सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, कुछ खालीपन है लाइफ में, ठीक है। तो कुछ आपके पर्सन को एक टावर हिट कर रहा है, सब कुछ कर कर भी आपके पार्टनर अकेले हैं आज, ठीक है। मतलब कि एक अपनी लाइफ में वो चार्म नहीं देख पा रहे, वो बैलेंस नहीं देख पा रहे जो सब कुछ होने के बाद होना चाहिए था। तो आपके पर्सन को एक रियलिटी हिट कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सारी गोल्स इंसान अचीव कर सकता है, सारे विशेस कम ट्रू कर सकता है, लेकिन किसी को हर्ट कर कर, या किसी को धोखा देकर, या किसी के साथ कोई माइंड गेम खेल कर, या किसी को बिट्रे या चीटिंग कर कर कुछ हासिल नहीं होता एट दी एंड, ठीक है। मतलब कि वही इंसान याद आ रहा है जो लॉयल रहा, जो ऑनेस्ट रहा, जो आपका साथ चाह रहा था, जो आपके साथ चलना चाह रहा था, ठीक है, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाह रहा था। आपके पास उस टाइम वो टाइम नहीं था उसको देने के लिए। आप मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। इस टाइम पे फीमेल्स भी बहुत ऐसी होती हैं जो अपने कैरियर पे, जो अपने फाइनेंसिस को, जो अपने वेल्थ को अच्छी करना चाहती हैं, या जो अपनी विशेस पे फोकस रहती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो भी पर्सन है वो इस चीज़ को समझ रहा है, इंसान कंप्लीट किसी पर्सन से होता है, ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं, इनकी वैल्यू नहीं रहती जब तक अपना पार्टनर या अपना पर्सन या अपनी लाइफ में जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन हो वो ना हो, ठीक है। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है आपके पार्टनर की लाइफ अधूरी है, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर आपने आपके पार्टनर को जैसे अब वो विश, ठीक है, जो विशेस थी वो कम ट्रू हो रही हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप चाहिए। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहा है, तो थ्रोट चक्रा एक हील हो रहा है, ठीक है। अथॉरिटिव, बहुत एक एग्रेसिव और ईगोइस्टिक पर्सन रहा है ये पर्सन, ठीक है। द वेटिंग गेम आपके पर्सन को अंडरस्टैंड जैसे वक्त करवा सकता था, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपके पार्टनर की लाइफ में होना क्या वर्थ रखता है, ठीक है। ये वक्त के साथ ही आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते थे या समझ सकते थे, या जो भी चीज़ उस वक्त ये समझ नहीं पाए। ओके, कोई क्लैरिटी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर सन, ठीक है। कोई जैसे हार्ट ब्रेकिंग क्लैरिटी आपके पर्सन के सामने आई है। यूनिवर्स, इस कनेक्शन में जैसे एक यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आपके पर्सन को जो ये सब चीज़ जो आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इससे पहले आप समझाते, कितना ही समझाते, ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है। ये जो अवेयरनेस है आपके पार्टनर को जो ये मिल रहा है, यूनिवर्स की वजह से मिल रहा है। आपके पर्सन को यूनिवर्स ने अकेला कर दिया ताकि आपके पार्टनर को अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स समझ में आए, वो ट्रुथ देखें, एक ज़िंदगी की रियलिटी देखें। वो एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, ठीक है। इस रियलिटी को फेस करते हुए, किसी ट्रुथ को फेस करते हुए एक लॉस से गुजर रहे हैं। वो पास्ट की चीज़ें मिस कर रहे हैं जो उन्होंने, मतलब कि उस चीज़ का पेन उनको अब फील हो रहा है, उस चीज़ की लाइट जो उन्होंने किया पास्ट में, उस टाइम वो उस तकलीफ को या उस पेन को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस टाइम ये पर्सन वो चीज़ें महसूस कर सकता है, वो चीज़ फील कर सकता है जो ये कर रहा था पास्ट में, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई यूनिवर्स। बैकग्राउंड में यहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को
समझ आ रहा है सब कुछ। आपके पर्सन अपने पास्ट को सोच रहे हैं, पास्ट पैटर्न को सोच रहे हैं, ठीक है। कोई रिपीटेड वे में आपके पार्टनर किसी तरीके का पैटर्न रिपीट कर रहे थे। स्टक है आपके पर्सन, जैसे एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से निकल कर भी आपके पार्टनर ने देख लिया वो खुशी नहीं है, तो ये पर्सन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कोई पास्ट आपका रिटर्न बैक, ठीक है। कोई पास्ट आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। जो गया था इंसान वो आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे एक फूल की एनर्जी है। कोई आपको गोस्ट कर रहा था पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी है। गोस्टिंग, चीटिंग, लाइंग, बैकस्टैपिंग, नेगेटिविटी, ये जो भी कर रहा था ये पर्सन जैसे आप अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ पे स्टक है ये पर्सन अपनी लाइफ में, जैसे यूनिवर्स ने आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में स्टैग्नेंट कर दिया, बिल्कुल स्टक कर दिया। आपके पर्सन की लाइफ बिल्कुल स्लो हो चुकी है, स्टक हो चुकी है, बोरिंग हो चुकी है। सब कुछ है जो पाना चाहते थे वो सब कुछ मिल रहा है। इस पर्सन को एक विजडम, हेरोफेंट की एनर्जी है। इस पर्सन को जैसे एक विजडम, नॉलेज गेन की करवाई जा रही है। कोई यहाँ पर है मेंटोर जो आपके पर्सन को कुछ बता रहा है, ठीक है। क्या गलत किया, क्या सही करा, क्या क्या डिसीजन आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में रॉन्ग लिए। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपके पर्सन समझते हैं, सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसकी बात की वैल्यू है आपके पार्टनर की लाइफ में। कोई है जो आपके पर्सन से बात कर रहा है। कोई मेंटोर हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई आपके पर्सन का फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन कोई गाइडेंस मिल रही है। आपके पर्सन खुद को बहुत ब्लॉक फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ हर वे में स्टक होके रह गई है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, बहुत बेजारियत वाली लाइफ है, ठीक है। कुछ हैप्पीनेस नहीं है, कुछ पीस नहीं है, कुछ सुकून नहीं है। ये पर्सन स्टक है, जैसे कि इसको किसी ने उल्टा लटका दिया हो। इसको अपनी ही लाइफ में एक स्टक फील हो रहा है क्योंकि इसने कभी आपको स्टक करके रखा, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के बीच। ये पर्सन गया था और यही पर्सन अब ट्रिक्स टेकिंग करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था या इमोशनली अवेलेबल नहीं था ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। सब कुछ सही था लेकिन इमोशनली जो आपका इस पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन या अटैचमेंट रही वो आपको नहीं मिली इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, वापस आना चाह रहा है इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस, ठीक है। एक 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 सेकंड चांस देना चाह रहा है क्योंकि इस पर्सन के कोई एडवाइस मिल रही है, इस पर्सन को कोई गाइडेंस मिल रही है, इस पर्सन को एक नाइटमेयर या ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में जो यूनिवर्स इसको पुश कर रहे हैं। आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे। आपके पार्टनर की लाइफ को स्टक करके ब्लॉक करके रख दिया यूनिवर्स ने, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। आपके पर्सन अगर जिद्दी हैं तो यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स है, ठीक है। तो आपके पर्सन को बिल्कुल स्टक करके रख दिया है, कोई मूवमेंट नहीं है। कोई अपनी लाइफ में आपके पार्टनर जो सब कुछ पाना चाहते थे, वो सोचते थे इस रिश्ते को पाके आपके पर्सन को एक मतलब कि आपके पर्सन एक खुद को बॉन्ड एक मतलब कि एक ब्लॉकेजेस हो जाएगा। आपके पर्सन खुद को जैसे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने विदाउट किसी कनेक्शन एक ऐसी जगह पुट कर दिया कि ये पर्सन हिल नहीं सकता। लाइफ में ना आगे कुछ बचा है ना पीछे कुछ बचा है, ना सामने कुछ दिख रहा है आपके पर्सन को। ऐसी जगह स्टक है आपके पार्टनर। जब तक आपके पर्सन नहीं समझते ये रिश्ता आपके पर्सन के लिए है या उनकी लाइफ के लिए बना है या यहाँ पर कुछ उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा लिखा है, जब तक वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक यहाँ पे चीज़ें ब्लॉक रहने वाली हैं। उनकी ज़िंदगी में एक स्टैग्नेंट सिचुएशन रहने वाली है। ओके आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव इस रिलेशनशिप में, डिसेप्शन एंड एनवी, ओके। इंट्यूशन, आपके पार्टनर के पास गाइडेंस है, ठीक है। गाइडेंस है लेकिन ये पर्सन रिजिड हुआ हुआ, जिद्दी हुआ हुआ, जिद में आया हुआ है। इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड कर रही है। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी, नेक्स्ट मूव रिवर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव, जो एनर्जी आपसे अटैच है वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट मूव ले सकती है। ये पर्सन अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है।
चीज़ें जो हो चुकी हैं उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। नहीं जानता क्या करना चाहिए, ठीक है, नहीं जानता ये इस रिश्ते को कैसे बैलेंस और जस्टिस कर सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, साइलेंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस वाली एनर्जी है। क्या चल रहा है, क्या लाइफ में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रबन हुआ हुआ है, ये नहीं जानता, साइलेंट हुआ हुआ है, स्ट्रबन हुआ हुआ है, समझ नहीं पा रहा क्या मूव ले, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, ना आगे दिख रहा है ना रास्ता पीछे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान था या माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान था। सब कुछ माइंड गेम्स प्लानिंग सब ठप पड़ गई है, ठीक है। ये जितना जिद्दी था ना, जितना स्ट्रबन था, उसकी लाइफ को उतना ही यूनिवर्स ने जिद और स्ट्रबननेस से इसकी लाइफ को स्टक करके रख दिया है। जहाँ जाता है वहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जहाँ नया रास्ता बनाता है वहाँ रास्ता यूनिवर्स इसका ब्लॉक कर देते हैं। अब किसी भी वे में कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पुश कर रहे हैं, आपके पर्सन को पुश तो यही करा जा रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत डर है, फेयरफुल सिचुएशन है। अब नहीं जानता कि क्या आपका बिहेवियर पास्ट बिहेवियर की तरह होगा, आप पास्ट की तरह ट्रस्ट कर सकेंगे, पास्ट की तरह ही रिश्ता बैलेंस हो सकेगा। इंट्यूटिवली इस पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है। नेक्स्ट मूव, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मून की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जैसे डाउट्स, इस पर्सन को डाउट है, नहीं जानता, पहले भी डाउट था और अब भी डाउट है, ये रिश्ता चल सकता है, क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने इस सिचुएशन को डील ही ऐसे करा है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव इस रिश्ते के लिए क्या हो सकता है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिस्ट्रप्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, टूट चुका है, बिखरा हुआ फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, ठीक है। होप ढूंढना चाहता है अपनी लाइफ में किसी तरीके की। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का, हार्ट चक्रा, यहाँ पे एक हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन यहाँ पर डिस्टर्ब इसलिए हुए हैं, बहुत इम्बैलेंस लाइफ है आपके पर्सन की, एक बैलेंस किया जा रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पर एक होप दिखाई जा रही है, विजडम, आपके पर्सन अपना विजडम यूज कर सकते हैं, हार्मनी, इस रिलेशनशिप में यहाँ पे हार्मनी आ सकती है, यहाँ पे होप बाकी है, अभी भी होप है कि ये पर्सन एक्सीलरेटर मोशन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये डिवाइनली गाइडेड है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है। ये पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है। इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए विजडम गेन करना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेकनिंग होनी चाहिए। ये विदाउट अवेयरनेस इस रिश्ते की, विदाउट अवेकनिंग इस रिश्ते में नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंफर्मेशन के साथ आपको एक्सेप्ट करे डिवाइन चाहते हैं। ये आधे अधूरी सिचुएशन से आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब तक इस चीज़ को ये दिल दिमाग से एक्सेप्ट नहीं करता इस सिचुएशन को, ये ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, ऐसे ही डिस्टर्ब सिचुएशन में ये पर्सन रहेगा। क्लैरिफाई डिस्क्रिप्शन। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे कनेक्टेड हो सकता है। 3 नंबर, 6, क्लैरिफाई डिस्क्रिप्शन। ओके, आप यहाँ पर, ये पर्सन डिस्टर्ब और भी यूँ हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर इतने पावरफुल हो चुके हैं, पास्ट में आप इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इमोशनली आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इमोशनली आप एक डिस्टेंस पे हैं, डिटैचमेंट पे हैं, इमोशनली आप यहाँ पर खुद को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि डाउट्स बहुत आ चुके हैं। आप शायद इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, डाउट वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, एक ठीक है, डिटैचमेंट है कि इमोशनली यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी है, मतलब कि अपनी लाइफ में बिजी हैं,
आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आए मतलब कि आप इस कन्फ्यूजन से दूर जा रहे हैं। अब आप इस सिचुएशन में वेट नहीं कर रहे, या आप सोचते हैं दूर से बैठकर, आप इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में आपके माइंड में अभी भी थॉट्स चलते हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर, लाइफ को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई आपके पास आंसर्स नहीं है, ठीक है। आप इसलिए डिटैचमेंट पे जा चुके हैं, आप इसलिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन डिस्टर्ब है, मतलब कि ये पर्सन ये चीज़ समझ रहा है कि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि रियलिटी क्या है इस कनेक्शन की। यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता है, जिस तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके का पैटर्न इस पर्सन का रहा है, या जो भी आपने फेस करा है, इसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इस रिलेशनशिप में किसी भी वे में। ये पर्सन और डिस्टर्ब हो चुका है, खुद को और बिखरा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पास्ट की तरह नहीं है, आप यहाँ पर इन्वॉल्व पास्ट की तरह नहीं है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, आप कोशिश भी नहीं करना चाह रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको खुद की सेल्फ या खुद की एनर्जी ज़्यादा प्रोटेक्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि किसी और, आपको किसी भी तरीके किसी कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहिए। पास्ट में आप अपने आप को छोड़कर कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जब आप इतना टाइम तक एक कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप अपने आप को नहीं कर सकते क्या इस पर्सन से? तो ये पर्सन ये बात समझ रहा है कि आप अपना पोटेंशियल समझ चुके हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, ठीक है। पेशेंस, आप एक पेशेंस वाली एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक पेशेंस, इमोशनल विड्रॉवल, आप लोग किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन यहाँ पे, ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड मेमोरीज ऑफ लव, द वेटिंग गेम। यहाँ पर आपके पार्टनर इमोशनली विड्रॉवल वाली एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप भी इमोशनली डिटैचमेंट, मुझे एक सिमिलर कार्ड है यहाँ पे, जैसे एक टैरो का भी वही कार्ड आया, और यहाँ पे साइकिक टैरो से भी वही कार्ड आया है। दोनों ही आप लोग इमोशनली डिटैचमेंट पे रहें, ठीक है। एक पेशेंस, आप लोग के बीच सेपरेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, कोई डिवाइन टाइमिंग आप लोग की करीब है, डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट होने वाली है। आपके पर्सन पास में ब्लॉक फील कर रहे थे, इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, आपके पार्टनर को लग नहीं रहा था कि इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, फर्टिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्ट चक्र। आप लोग के हार्ट चक्र को, दोनों के हार्ट चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। कुछ न्यू मैनिफेस्ट, या कुछ यहाँ पर कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि आप लोग का हार्ट चक्रा कम्प्लीटली हील होगा, आपका भी और आपके पर्सन के का भी। आप दोनों ही यहाँ पर पूरे पूरे दिल से जब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी होंगे, फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट है। आप लोग दोनों ही एक सिमिलर पेज पे हैं अब राइट नाउ, ठीक है। डिटैचमेंट पे हैं, दोनों ही डिस्टर्ब हैं, दोनों ही सेपरेशन को देख रहे हैं, दोनों ही पेशेंस होकर बैठे हुए देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। और दोनों यहाँ पर इस वक्त कम्प्लीटली हील होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर जाके एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट मिलेगा आपको इस रिश्ते में, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन अगर अभी आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। आपके पार्टनर अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या होंगे। ये पर्सन अगर इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या, ये आपके पर्सन, मुझे आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और आपके पार्टनर मुझे वीक नज़र आ रहे हैं आपके बनस्बत, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है, ये पर्सन ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, ये पर्सन ज़्यादा अकेला नज़र आ रहा है। आप इतने वीक नहीं नज़र आ रहे, आपने ये सिचुएशन बहुत बार ऐसे फेस करी है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है इस पर्सन का पैटर्न क्या है, और आपका पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है। आपने कभी भी इस सिचुएशन को गिव अप करके और इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा। अब आपने गिव अप फर्स्ट टाइम करा है, अब आपने डिटैचमेंट फर्स्ट टाइम ली है इस कनेक्शन से। जिस तरीके की डिटैचमेंट आई है, जिससे आप इमोशनली हट चुके हैं इस पर्सन से। एक होता है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट बनी रहती है, कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, वो वाली अटैचमेंट नहीं रही। और ये पर्सन ये महसूस कर सकता है, आप लोग का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को फील कर सकता है, ये आपके बिहेवियर, आपके आपके तरीके को जानता है, ठीक है। ओके, ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहता तो क्या कहना है, क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद
आप फर्स्ट टाइम अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, शायद आप फर्स्ट टाइम अपनी खुशियों को चूज़ कर रहे हैं, आप इस टाइम खुश हैं। डिवाइन टाइमिंग, किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पे 1111। ये पर्सन अपनी गलती की आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया है। आपके पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अब आप ट्रस्ट नहीं करते। ये पर्सन इस बात को जानता है कि अब आप वो वाला ट्रस्ट, वो वाला एक ब्लाइंड ट्रस्ट जो आपने किया था वो आप नहीं कर सकते, या अब वो आपको नहीं रहा है। तभी शायद आपने डिटैचमेंट पे गए, आप तभी शायद आप इतना इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। आप जो पेन फील कर रहे हैं ये आप फिर भी बैलेंस हैं। पेन की आपकी एक मेमोरीज वाली एक मेमोरीज हिट करती हैं, अदरवाइज आप बैलेंस हैं। ये पर्सन पेन में है, ठीक है। ये इस सेपरेशन के पेन को फील कर सकता है, क्योंकि इसने कभी भी आपकी तरफ से आपने गिव अप किया और इस पर्सन ने इस चीज़ को समझा नहीं। जो इमोशनल गिव अप हुआ है ना आपका, आप जो डिस्टेंस बनाया आपने, उस चीज़ को जो एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज़ कभी नहीं की थी। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो या सकते हो स्कॉर्पियो। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। आपका फॉल्ट नहीं है यहाँ पर, आपने कुछ गलत नहीं किया। इस पर्सन को इस बात का पता है, ठीक है। लियो, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। टू लास्ट मैसेज, तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी, ये आप भी कह सकते हैं। ये मैसेज आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपको ऐसा लगता रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की फैमिली की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी आपके पार्टनर की तरफ से। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था। आपके पर्सन अपनी अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल फेस कर रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मुझे याद है हमारी आखिरी बात, आप लोग की आखिरी जब कम्युनिकेशन हुई, कुछ वहाँ पर ऐसी कम्युनिकेशन थी जो आपके पर्सन को याद है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जो आपके पर्सन को, आपने कुछ ऐसा कहा जो आपके पार्टनर को याद है। यूनियन रिकंसाइलेशन आप लोग का यहाँ पर हो सकता है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सके, शायद यहाँ पे ये मैसेज आप इस पर्सन को देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन शायद आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सका। तुम्हारी आंखें, आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद है। यहाँ पे किसी की आंखें, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन उनको पसंद करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।